नमस्कार दोस्तों। संस्कृत की शिक्षण विधियां और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। मात्र 35% लेकर आया हूं जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एग्जाम से पहले अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये 35% एक बार जरूर आप अटेंड कर लें दोस्तों। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों संस्कृत शिक्षण विधियों के इन 35 प्रश्नों की ओर। और जो साथी संस्कृत शिक्षण विधियों का संपूर्ण कोर्स है वो करना चाहते हैं वो स्टोर में जाइए, संस्कृत शिक्षण विधियों के नाम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। 12 या 13 वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो है जिनके अंदर संपूर्ण संस्कृत शिक्षण विधियां हैं। संस्कृत व्याकरण भी कंप्लीट यहां पर ट्रिक के साथ करवाई गई है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। निदानात्मक परीक्षणे किम न भवति। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए यहां पर आपको, इनमें से निदानात्मक परीक्षण में क्या नहीं होता है। छात्राणाम त्रुटिनाम ज्ञानम, शिक्षकः अधिगम संबंधी दोषानाम जानाति, छात्राणाम व्यक्तित्व निर्माणे बाधक तत्वानाम अभिज्ञानम, छात्राणाम त्रुटिनाम दूरीकरणम। अब देखिए, निदानात्मक परीक्षण होता है जिसके अंदर जो त्रुटि है, जो दोष है, उसके बारे में हम पता करते हैं, उसको दूर नहीं करते हैं। अब देखिए, पहले में छात्राणाम त्रुटिनाम यानी त्रुटि का ज्ञान करते हैं। इसमें शिक्षक अधिगम संबंधी दोष है उनको जानते हैं। छात्राणाम व्यक्तित्व निर्माण में बाधक तत्व है, व्यक्तित्व निर्माण में जो बाधक तत्व है उनका ज्ञान प्राप्त होता है। छात्राणाम त्रुटिनाम दूरीकरणम, ये उपचारात्मक शिक्षण में होता है, निदानात्मक शिक्षण में नहीं होता है ये। तो ये आपका द ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उपचारात्मक शिक्षणे किम न भवति। अब वापस पूछ लिया कि उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होता। पहला देखिए, यहां पे पहला ऑप्शन है, शिक्षक बालक से विकास से न्यूनताया पूर्तिम करोति, पहला सही है। छात्राणाम त्रुटिनाम निवारणम क्रियते, यानी छात्रों की जो त्रुटियां हैं उनका निवारण किया जाता है, यह भी होता है। तीसरा है, छात्राणाम त्रुटिनाम अभिज्ञानम, ये जो छात्रों की त्रुटि अभिज्ञान है ये किया जाता है निदानात्मक में, तो ये उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होता है। और व्यक्तित्व विकास से बाधा दूरी क्रियते, व्यक्तित्व विकास में जो बाधा उत्पन्न करते हैं उनको दूर करते हैं, तो ये भी है सही। यहां पे स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारतीय सूक्ष्म शिक्षण से सर्वप्रथम प्रयोग डी तिवारी महोदय कदा कृत, यानी भारत में सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग डी तिवारी महोदय ने कब किया। 1961, 1963, 1965, 1967, सबको पता है कब किया था, 1967 के अंदर किया था। तो द ऑप्शन सही हो गया। आगे चलिए, हर्बर्ट पंचपदी इतस्य विकसित रूपम वर्तते। हर्बर्ट ये पंचपदी है, उसका विकसित रूप मूल्यांकन विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रायोजना विधि या गीत विधि, सबको पता है इसका भी। हर्बर्ट पंचपदी का विकसित रूप क्या है, क्या है मित्रों, मूल्यांकन विधि। ऑप्शन ए यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भाषाया पाठ्य पुस्तकम सर्वप्रथम केन लिखितम। डॉक्टर वेस्ट महोदय, स्पेंसर महोदय, वामन आप्टेन, कामेनियस सेन। पूछा क्या आपको, भाषाया पाठ्य पुस्तकम, भाषा की पाठ्य पुस्तक है, सर्वप्रथम केन किसने लिखी, किसने, कामेनिय सेन ने, कामेनिय सेन ने दोस्तों। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भंडारकर महोदय से रचना अस्ति मार्गोपदेशिका, संस्कृत मदिरा तय प्रवेशिका उभो ने। अब पूछा है भंडारकर महोदय से की रचना है, पहली और दूसरी दोनों है, ये मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरातः प्रवेशिका, ये दोनों की दोनों है जो भंडारकर महोदय की रचनाएं हैं। उभो यानी दोनों, ऑप्शन सही यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ योजनाया आविर्भाव अभवत स्किनर अनुदेशनेन, बल्यूम मूल्यांकनेन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन या बोकिल शिक्षनेन। पाठ योजनाया आविर्भाव अभवत गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्राथमिक स्तरे श्रेष्ठ विधि अस्ति, प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि है,
प्रायोजना विधि है, खेल विधि है, गीत विधि है या मोंटेसरी विधि है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। प्राथमिक स्तरीय श्रेष्ठ विधि गीत विधि। कौन सी है? गीत विधि। गलत है आपका, गीत विधि नहीं होगा। कौन सी होगी? खेल विधि होगी। ब ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मारिया मोंटेसरी वास्तव्या अस्ति भारत देशस्य, फ्रांस देशस्य, इटली देशस्य या पुर्तगाल देशस्य? जो मारिया मोंटेसरी है ये कहाँ के वास्तव्य यानी कहाँ से, कहाँ के निवासी है? कहाँ के? इटली देश से। ऑप्शन है इटली देश से। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नोत्तर विधि प्रवर्तक है अस्ति। जो प्रश्नोत्तर विधि हम देखते हैं जो चल भी रहा है, इसके प्रवर्तक है बीएस बल्यूम, सुकरात, डॉक्टर वेस्ट, वीपी बोकिल। कौन है मित्रों? प्रश्नोत्तर विधि है, इसके प्रवर्तक कौन है मित्रों? सुकरात। ब ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, प्रस्तावना इतस्य अपरम नाम अस्ति। प्रस्तावना का दूसरा नाम अपर नाम? उन्मुखीकरणम, विषयोपासनाम, तुलना या प्रदर्शनम? सिंपल क्वेश्चन, सबको पता। प्रस्तावना का अपर नाम क्या होता है? उन्मुखीकरणम। क्या होता है? उन्मुखीकरणम होता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बी एस बल्यूम महोदयन कस्मिन पक्षे कार्यम कृतम। बी एस बल्यूम महोदय ने, यहाँ पे कार्यम है मित्रों, कार्यम कस्मिन पक्षे कार्यम कृतम, भावात्मक पक्षे, मनोगत्यात्मक पक्षे, संज्ञानात्मक पक्षे, न कस्मिन अपि। बल्यूम महोदय उन्होंने कौन से पक्ष पर कार्य किया था दोस्तों? किस पक्ष पर किया था? संज्ञानात्मक पक्ष से। स ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भावात्मक पक्षे येन कार्यम कृतम स अस्ति। भावात्मक पक्ष पर किसने कार्य किया था? बी एस बल्यूम ने, स्किनर ने, डेविड आर क्रेथोल ने या एजी हेरी ने? भावात्मक पक्ष से येन किसने कार्य किया दोस्तों? किसने किया? डेविड आर क्रेथोल ने। स ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, यही क्वेश्चन है रिपीट होते हैं या इनसे रिलेटेड रिपीट हो जाते हैं। मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम अस्ति, ये ऐसा क्वेश्चन जो बहुत एग्जामों में आ चुका है। वेदता यानी मूल्यांकन की विशेषताओं में वेदता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। सही है तीनों। तो उपयुक्ता सर्वा, उपयुक्त सर्वी, द ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए मित्रों, कस्मिन विदो उदाहरणानि प्रस्तुते नियमोपास्तनम क्रियते, यानी कौन सी विधि के अंदर पहले उदाहरण के बाद नियम है इनकी स्थापना की जाती है दोस्तों? कौन सी है? सबको पता है, व्याख्या विधि है, व्याख्या विदो, आगमन विदो, निगमन विदो, भाषा संसर्ग विदो। कौन सी है? उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि कौन सी होती है? आगमन विधि होती है। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नियम पूर्वकम उदाहरण नाम सिद्धि कस्मिन विदो बहुती। नियम से उदाहरण, तो बताइए नियम से उदाहरण समवाय विदो, आगमन विदो, निगमन विदो या अर्थवा बोध विदो? उदाहरण से नियम में हम चलते हैं आगमन विधि में, और नियम से उदाहरण की ओर हम चलते हैं, वो चलते हैं निगमन विदो में। तो निगमन विधि। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कस्यापि देशस्य भौगोलिक स्थिति बोधितुम कस्य अधिगम साधन से प्रयोग करणीय। कोई सा भी देश हो, उसकी भौगोलिक स्थिति का अगर हमें बोध करना है, जानकारी लेनी है, तो कौन सा अधिगम साधन है जिसका हम प्रयोग करेंगे मित्रों? ऑप्शन देखिए, रेखा चित्र से, पत्रक से, मानचित्र से, चित्र से। भौगोलिक स्थिति का बारे में जानकारी लेने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करेंगे, मानचित्र से। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, छात्रा कीदर्शम वाचनम न कुर्वन्ति। अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम, सामूहिक वाचनम, आदर्श वाचनम? बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन। छात्रा कीदर्शम वाचनम, छात्र कैसा वाचन है जो नहीं करते? आदर्श वाचनम। ये कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। द ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतिम प्रश्न है, समस्या बोधक कस्मिन कौशले भवति। जो अंतिम प्रश्न होता है वो समस्या बोधक होता है, वो किस कौशल में होता है? प्रस्तावना कौशले,
व्याख्या कोश ले, श्यामपट्ट कोश ले या परवाह कोश ले। सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए इसका। अंतिम प्रश्न समस्या बोधक प्रश्न होता है, वो होता है प्रस्तावना कौशल के अंदर। जो अंतिम प्रश्न होता है वो समस्या बोधक होता है और उसी के बारे में आगे अध्ययन है जो किया जाता है। इस वजह से ए ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थग्रहण दृष्टया महत्वपूर्ण वाचनम वर्तते। अर्थग्रहण की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाचन द्रुत वाचनम है, मौन वाचनम है, सामूहिक वाचनम है या सहस्वर वाचनम है। अर्थग्रहण की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाचन की अगर हम बात करें मित्रों तो हमारे रहेगा मौन वाचनम। कौन सा रहेगा? मौन वाचनम। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षक प्रशिक्षण से वृहत्तमा योजना अस्ति। शिक्षक प्रशिक्षण से वृहत्तमा योजना अस्ति। निष्ठा, उत्तरा, सतत मूल्यांकनम या शिक्षक प्रशिक्षणम। निष्ठा कौन सी है? निष्ठा। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्याकरण शिक्षण से श्रेष्ठ विधि अस्ति। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या सूत्र विधि। चाहे हिंदी में जाओ चाहे संस्कृत में जाओ, व्याकरण शिक्षण की हो या किसी भी चीज की हो, जो विधि है वो सेम रहती है। और व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि की अगर हम बात करते हैं संस्कृत में तो आपके सही रहेगा आगमन निगमन विधि। स ऑप्शन सही यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भाषा शिक्षण से उचित क्रम वर्तते। भाषा शिक्षण का उचित क्रम कौन सा है? श्रवण है, अनुकरण है, निरीक्षण द्वारा। श्रवण है, निरीक्षण है, अनुकरण द्वारा, अनुकरण श्रवण निरीक्षण द्वारा, निरीक्षण श्रवण अनुकरण द्वारा। अब पूछा क्या? सिर्फ इतना सा पूछा है कि भाषा शिक्षण का उचित क्रम कौन सा है। भाषा शिक्षण का श्रवण सुनना, फिर निरीक्षण करना, फिर उसका अनुकरण करना। तो श्रवण है, निरीक्षण है, अनुकरण है। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यस्मिन विदो व्याकरण से पृथक रूपेण शिक्षणम न कार्यते। कौन सी विधि है जिसमें पृथक रूप से व्याकरण शिक्षण है वो नहीं करवाया जाता? सूत्र विदो, भाषा संसर्ग विदो, आगमन विदो या पारायण विदो। किसमें? भाषा संसर्ग विदो में। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, परंपरागत अधिगम साधनम वर्तते। ऐसा क्वेश्चन जो ये मान के चलो पूरे भारत की अगर हम बात करें, टेट एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम या अदर जो थर्ड ग्रेड एग्जाम होते हैं उनमें तो 50 से ज़्यादा बार आ चुका है ये क्वेश्चन। परंपरागत अधिगम साधनम वर्तते। दूरदर्शनम, चित्रम, श्यामपट्टः, संगणक है। क्या है परंपरागत अधिगम साधन? क्या है मित्रों? श्यामपट्टः। स ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे आगे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। इनमें से पद्य शिक्षण की विधि गीत विधि, अथर्वबोध विधि, समीक्षा विधि या भाषा संसर्ग विधि कौन सी है? यहां पर देखिए आपको पूछा है कि पद्य शिक्षण की विधि गीत विधि है, अर्थवबोध विधि है, समीक्षा विधि है, लेकिन भाषा संसर्ग विधि नहीं है आपकी। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राथमिक कक्षासु पद्य शिक्षण से श्रेष्ठ विधि अस्ति। प्राथमिक कक्षा है उनके लिए पद्य शिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? गीत विधि, अथर्वबोध विधि, व्याख्या विधि या समीक्षा विधि। सिंपल है, प्राथमिक स्तर की पद्य शिक्षण की अगर विधि पूछे ना आपको श्रेष्ठ विधि तो हमेशा गीत विधि बता देना। कौन सी है? गीत विधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाष्य विधि अपरम नाम अस्ति। भाष्य विधि का अपर नाम, दूसरा नाम क्या है मित्रों? अन्य नाम क्या है भाष्य विधि का? समीक्षा विधि, तुलना विधि, व्याख्या विधि, व्यास विधि। भाष्य विधि अपरम नाम व्यास विधि अस्ति। द ऑप्शन आपका सही रहेगा, व्यास विधि। क्वेश्चन नंबर 29, दंडान्वयन विदो दंड से किम तात्पर्य? दंडान्वय, दंड प्लस अन्वय। यहां पर दंड है ना मित्रों, दंड प्लस अन्वय हो गया तो जो दंड है ना इसका तात्पर्य, इसका अर्थ क्या है? वर्णा, पदम, वाक्यम, पदच्छेद है। सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है। दंडान्वय विधि, दंड प्लस अन्वय यानी वाक्य का अन्वय, वाक्यम। दंड का अर्थ क्या होता है? वाक्यम। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, यहां पर बहुत सारे साथी है वो कमेंट जरूर करेंगे कि सर क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि अभी सिंपल रख रहे हैं, एग्जाम के समय जब बैठोगे ना तब यही क्वेश्चन कठिन हो जाएंगे आपके लिए,
इतना विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि लास्ट एग्जाम में जो संस्कृत शिक्षण, संस्कृत की अगर हम बात करें रीट के अंदर, तो 30 में से 30 प्रश्न आए थे जो मैं बात कर रहा हूँ कुल। वैसे अगर हम बात करें तो 120 प्रश्नों का अगर मैं टोटल बताऊँ आपको तो 106 क्वेश्चन, 120 यानी लैंग्वेज प्रथम, लैंग्वेज द्वितीय। इसी प्रकार पेपर जो हमारा हुआ था लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों के लिए हुआ था, तो दोनों के अंदर दो दो पेपर, 4 पेपर, 4 में 30 इंटू 30 इंटू कितने हो गए हमारे 120, 120 में से 106 पेपर, 106 पर्सन है वो डिटो हमने जो पर्सन कराए व्याकरण के हो चाहे शिक्षण विधियों के, उनमें से आ चुके हैं। इस बार भी वही पर्सन करवा रहे हैं कि आपके अच्छे नंबर बने इसमें। तो पद्य शिक्षण से श्रेष्ठ विधि अस्ति, पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है दंडान्वय, खंडान्वय, समीक्षा या तुलना। कौन सी है? खंडान्वय विधि। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए, पद्य पाठ योजनायाम कीदृशा प्रश्ना न भवन्ति। पद्य पाठ योजना में कीदृशा प्रश्ना न भवन्ति। विचार विश्लेषणा प्रश्ना, केंद्रीय भाव प्रश्ना, सौंदर्य अनुभूति प्रश्ना, एतेषु सर्वे न। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पाठ योजनायाम विचार विश्लेषणा प्रश्ना न भवन्ति। ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, पद्य शिक्षणे प्रामुख्यम वर्तते शब्दार्थस्य, उच्चारणस्य, भावबोधस्य, अनुवादस्य। पद्य शिक्षणे प्रामुख्यम वर्तते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, भावबोधस्य। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया एग्जामों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है, नाटक शिक्षण से विधिर नास्ति। नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। आदर्श नाट्य विधि, रंगमंच विधि, व्याख्या विधि, समीक्षा विधि। अब देखिए यहाँ पे आदर्श नाट्य रंगमंच नाटक में होता है, समीक्षा और व्याख्या। यहाँ पे समीक्षा है ना, व्याख्या नाटक के द्वारा होती है ना व्याख्या भी, लेकिन समीक्षा ये नहीं है दोस्तों आपकी। तो द ऑप्शन यहाँ पे नाटक शिक्षण की विधि समीक्षा विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्यालयेषु संसाधन दृष्टया नाटक से श्रेष्ठ विधि अस्ति। विद्यालय में संसाधन की दृष्टि से बात करें तो नाटक की श्रेष्ठ विधि है रंगमंच विधि है, आदर्श नाट्य विधि है, कक्षा अभिनय विधि है या व्याख्या विधि है। कौन सी है मित्रों? कक्षा अभिनय विधि। स ऑप्शन सही रहेगा। और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला कमेंट ये चाहूंगा इस क्वेश्चन के बाद कि 35 में से आज आपने कितने अटेंड किए। यहाँ पे सही क्वेश्चन जल्दी से कमेंट कर देना। नाटक से आदर्श नाट्य विदो अभिनय क्रियते। जो आदर्श नाट्य विधि होती है, आदर्श नाट्य विधि, उसके अंदर अभिनय कौन करता है? अध्यापकेन छात्रे, अध्यापकेन छात्रे च या न को अपि। नाटक से आदर्श नाट्य विदों में अभिनय कौन करता है मित्रों? अध्यापक, अध्यापकेन। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो मित्रों एक बार आपका कमेंट चाहता हूं कि आपने 35 में से कितने सही किए। इसी प्रकार मैं कम से कम 300 क्वेश्चन आपको संस्कृत शिक्षण विधियों के करवाऊंगा अगले 10 या 12 दिनों के अंदर, जिनसे आपको एग्जाम में बार क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से अटेंड करते जाइए दोस्तों। हर क्लास को देखते जाइए। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासें आ रही है, अदर विषय की क्लासें भी आ रही है दोस्तों, तो उनको सबको अटेंड कीजिए आप। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।